हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैरियर कोच आलोक कुमार आपके लिए फिर से एक नई खुशखबरी के साथ बिहार बीटीएससी जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग आप लोग के लिए फिर से काफ़ी सारी वैकेंसी लाई है, जिसमें ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सभी की वैकेंसी है। और ड्रेसर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और अरविंद फाउंडेशन का परचम फिर से लहरेगा, जैसा कि एम्स में सभी एम्स पटना, एम्स देवघर, एम्स गुवाहाटी, एम्स भुवनेश्वर, एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश सब में, एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली सब में अरविंद फाउंडेशन के बच्चे काफी ह्यूज क्वांटिटी में सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल सब में लगे हुए हैं काफी मात्रा में, ड्यू टू वैलिड सर्टिफिकेशन ऑफ अरविंद फाउंडेशन, है ना। तो आपने कोर्स इधर उधर कहीं से नहीं करना। जब भी कोर्स करना है तो अरविंद फाउंडेशन से ही करना है। और जब भी कंपटीशन वाला बैच ज्वाइन करना है, 100 मार्क्स का सीबीटी में कितने 80 मार्क्स सब्जेक्ट के आए थे एम्स में, और वो 80 पूरे नोट्स से अरविंद फाउंडेशन के आए थे। सारे एमसीक्यूज हमारे ही एग्जैक्ट आए थे, बिकॉज वी हैव कंप्लीट सिलेबस ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट, ड्रेसर, ओटी, बिकॉज वी आर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, है ना। तो हमारा जिस तरह फर्स्ट एड का ऑथराइजेशन, उसी तरह ड्रेसर, ओटी, डीएमएलटी का भी ऑथराइजेशन है, बिहार गवर्नमेंट से भी है। तो आपको इधर उधर जहां भी कोर्स लेकिन आपको करना पड़ेगा, है ना। आप लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं, डेट इज नॉट पॉसिबल, है ना। आपको कोर्स समय देके करना होगा। 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। जिन लोगों ने पहले से अरविंद फाउंडेशन के साथ जुड़ के कोर्स किया, ड्रेसर का, ओटी का, डीएमएलटी का, वो बिल्कुल वैकेंसी भर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं जल्दी से। ड्रेसर में देखो कितनी सीटें हैं, 4455 सीट, 4455, है ना। बताया ना कितनी ह्यूज क्वांटिटी में वैकेंसी है, बल्क में है ना काफी। तो ड्रेसर पे ही फाइट करना है हमेशा। अरविंद फाउंडेशन कुछ ही वैकेंसी को टारगेट करता है जिसमें अरविंद फाउंडेशन की परचम निश्चित रूप से लहरते हैं और सारे बच्चे अरविंद फाउंडेशन के सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें भी ह्यूज क्वांटिटी में अरविंद फाउंडेशन के बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। उसी के लिए मैं आज मार्गदर्शन करने आया हूं आप लोग को फिर से। और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है अरविंद फाउंडेशन का, वो इसमें भी कायम रहना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें एलिजिबिलिटी भी मैं एक एक वैकेंसी का बता रहा हूं आपको। जो इसमें ड्रेसर वैकेंसी के लिए 10th पास, जैसे फर्स्ट एड हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए चाहिए था 10th पास, उसी तरह इसमें 10th पास प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल ड्रेसर फ्रॉम वैलिड ऑर्गेनाइजेशन, अदर स्टेट, बिहार स्टेट से अफिलिएटेड संस्थान हो या किसी अदर स्टेट से हो, लेकिन वैलिड संस्थान होना चाहिए। इधर उधर कहीं से आपने कोर्स किया है तो आप एलिजिबल नहीं है वैकेंसी के लिए। आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो अरविंद फाउंडेशन हमेशा से कराते आई है। और कोर्स आप जब भी करेंगे, 1 साल का ड्रेसर का कोर्स होता है, वो समय लगेगा, है ना। तो आप जो लोग अभी कर लिए ठीक है, अगली वैकेंसी के लिए भी कर सकते हैं। हमेशा वैकेंसी एम्स में भी आ रही है, सब जगह आ रही है। तो एडमिशन भी अरविंद फाउंडेशन का नए बैच भी चालू है ना। डीएमएलटी, ओटी, अभी हमने एमआरटी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की भी बैच अनाउंस किया था कुछ दिन पहले। एम्स में सारी सीटें खाली जा रही है ना, बच्चे नहीं एलिजिबल। तो हमारे पास भी 30 ही सीट है, उसमें 20-22 तो एडमिशन हो गए, 7-8 सीटें हैं। सितंबर तक बैच कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर में फिर से, अक्टूबर या नवंबर में एमसीआरई 2025 आएगी, उसमें आप भर सकते हो। फिलहाल हम ड्रेसर की बात करते हैं। ड्रेसर की भी वैकेंसी, इतने बच्चे नहीं है मार्केट में जितनी सीट्स हैं, है ना। टेक्निकल कोर्स में ही होता है, फिल्टर हो जाते हैं बच्चे, कंपटीशन कम हो जाता है और आपका सिलेक्शन काफी कम मार्क्स पे हो जाता है। अभी हम आगे एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ बता रहे हैं, आप ध्यान से बने रहिए हमारे चैनल पे। और अरविंद फाउंडेशन का कॉम्पिटिटिव बैच सिर्फ यहीं से लेना है आपको। 25 तारीख तक सारे डीएमएलटी, ओटी, ड्रेसर, एक्सरे सभी के बैच, कॉम्पिटिटिव बैच अरविंद फाउंडेशन के ऐप पे काफी रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध होगा, जैसे एम्स सीआरई के लिए हुआ था। और सारे क्वेश्चंस इसी से आए थे, हमारे ही नोट से। फिर उसी तरह सारे क्वेश्चन यहीं से आए, आपके एग्जैक्ट नोट्स से ही आएंगे। तो आपको इधर उधर, कुछ लोग आज ही बैच अनाउंस कर दिया हुआ, जब वैकेंसी आया पहले से ही कोई दूसरा मटेरियल को बेच देते हैं, वो एक भी क्वेश्चन नहीं आता। जैसा कि एम्स में बाद में बच्चे
हमारे पास फोन करे थे कि सर आपका चैनल पहले से हमें मिला नहीं, हम चैनल से जुड़े नहीं। दूसरा का कोर्स लिए, 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आए, ज्यादातर क्वेश्चन हमने गलत करके आया। हमारे बच्चे का कितना सही गया, 80 टेक्निकल प्लस बाकी मैथ रीजनिंग बना के बोले 96 करके आया सर, 98 करके आया, है ना। तो उसी तरह अरविंद फाउंडेशन का इस बार भी आपको कॉम्पिटिटिव बैच ज्वाइन करना है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ड्रेसर के बाद ओटी असिस्टेंट, इसमें भी 2282 वैकेंसी ओटी असिस्टेंट में, ठीक है ना। और 2282 वैकेंसी काफी है इसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंटर चाहिए, प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट और बैचलर बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ओटी टेक्नोलॉजी, बीओटीटी चाहिए। और इसमें एज का देखो, सब में जनरल के लिए 30 ईयर्स है, काफी मैक्सिमम एज काफी ज्यादा है। फीमेल के लिए 40 ईयर्स है, ईबीसी ओबीसी के लिए भी 40 साल है, एससी एसटी के लिए 42 साल है ना। फॉर्म भरने का डेट ड्रेसर का तो 8 अप्रैल तक है, ओटी का 1 अप्रैल तक है। आगे हम बढ़ते हैं लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी टोटल कितनी है, 3735। देखो कितना क्वांटिटी है ना। तुम लोग डीएमएलटी का कोर्स नहीं करते, अरविंद फाउंडेशन हमेशा बैच अनाउंस करती है ना। तो आपको करना पड़ेगा कोर्स, ठीक है। जो लोग कोर्स किए हैं वो एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। इंटर साइंस से है, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही होना चाहिए। डीएमएलटी कोर्स है या बीएससी एमएलटी है, देन यू आर एलिजिबल। 1 अप्रैल 2025 तक है वैकेंसी भरने का डेट। आगे बढ़ते हैं एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें 1646 सीट है और 10+2 बायोलॉजी प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा इन एक्सरे या फिर बैचलर इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 तक इसका भी डेट है ना। उसके बाद ईसीजी का भी वैकेंसी 324 है। ईसीजी में काफी है, बच्चे काफी कम कोर्स करते हैं ईसीजी वाले, तो कंपटीशन कम ही रहेगा ईसीजी में भी। और इंटर इसमें भी बायोलॉजी प्लस डिप्लोमा इन ईसीजी है या बैचलर इन ईसीजी है, तो यू आर एलिजिबल। 1 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट है, आप भर लीजिए फॉर्म, है ना। फार्मासिस्ट की भी 3240 वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए, इंटर मैथ हो या बायो हो, लेकिन डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स होने चाहिए। 8 अप्रैल तक डेट है फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं सिलेक्शन प्रोसीजर, मेन फोकस इस पे हम लोग करते हैं। टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, जिसका वेटेज 75 होगा। 100 नंबर यदि ले आए पूरे के पूरे तो 75 मार्क्स आपके कंसिडर होंगे, है ना, इसलिए मैंने वेटेज लिखा है। एक्सपीरियंस के 25 मार्क्स हैं। एक्सपीरियंस किसके काउंट होंगे वो भी मैं बताता हूं आपको। पहले ये बता दूं कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग भी है कि जनरल के लिए 40 मार्क्स लाने हैं, ओबीसी के लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 32, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी है, 100 क्वेश्चन का सीबीटी होगा, जो अरविंद फाउंडेशन के नोट्स काफी हैं उसको टैकल करने के लिए, है ना। एज पर सिलेबस अरविंद फाउंडेशन के पास सारा सिलेबस पहले से है ना। सिलेबस के हिसाब से जैसा हमने एम्स में क्वेश्चन डिजाइन किए थे सारे एमसीक्यूज, उसी तरह इसमें भी एमसीक्यूज और नोट्स रहेंगे। आपको बस 10 दिन वेट करना है, इधर उधर पैसे बर्बाद नहीं करने। तो नेगेटिव मार्किंग हर सही के लिए एक मार्क्स मिलेंगे, हर गलत के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग है ना। तो आपको नेगेटिव में क्यों जाना है, अरविंद फाउंडेशन के नोट्स पढ़ने हैं और सही करके आना है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस देखो क्या है ना, 25 मार्क्स है एक्सपीरियंस के, लेकिन एक्सपीरियंस उसी का काउंट होगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, है ना। तो ऐसे बच्चे की संख्या काफी कम है, तो आपको घबराना नहीं है। 1 साल के एक्सपीरियंस पे 5 मार्क्स है, 5 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, टोटल 25 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो लेकिन उसमें फ्रेशर्स के लिए काफी चांस है, बहुत ही कम बच्चे हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो आपसे ज्यादा मार्क्स ले आए, तो आपको घबराना नहीं। दोनों के लिए मैं पॉजिटिव हूं, ऐसा नहीं करा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनका नहीं होगा, है ना। नॉर्मली फ्रेशर बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे 25 तो उसको ऐसे मिल गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं मिल गया। आदि वो 2 साल काम किया तो 10 ही मार्क्स मिलेगा। रिटेन में कितना 75 में लाता है वो मैटर करेगा फिर, है ना। तो आप केवल रिटेन के बेस पे भी 75 में 60 मार्क्स भी ले आते हैं, 50+ भी ले आते हैं, तो रिजल्ट श्योर है। कंपटीशन काफी कम है ना। जैसे एम्स में पहली बार क्या होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट में 40 मार्क्स भी 100 में लाया तो सिलेक्शन पक्का था, है ना। और आपको ऑनलाइन के लिए वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, इसी पे वैकेंसी भर देना है टाइमली। आपको अभी टाइम है काफी,
और सर्टिफिकेट वगैरह सही से अपलोड करने हैं, है ना। तो आपको मैंने बता दिया। और आपको अरविंद फाउंडेशन के ऐप डाउनलोड करने हैं, है ना। अरविंद फाउंडेशन का ऐप पे ही सारा कॉम्पिटिटिव बैच सीबीटी जो 100 मार्क्स के होंगे वो अरविंद फाउंडेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, उसी पे अवेलेबल रहेंगे। और जो लोग अभी तक कोर्स नहीं किए हैं, ड्रेसर, डीएमएलटी, ओटी, वो सब, या एमआरटी का भी हमने बैच अनाउंस किया है, अभी सभी एडमिशन ओपन है। और अरविंद फाउंडेशन इज एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जैसा आप सभी लोग जानते हो। तो आप इस वेबसाइट पे जाके www.arvindfoundationgroup.com पे जाके ऑनलाइन एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हम लोग सभी कोर्स का काफ़ी इजी इंस्टॉलमेंट में फीस लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे जनरल की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है, और दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, इतने पैसे नहीं होते, तो मैं छोटा कोर्स कराता हूँ उनको, और काफ़ी कम पैसे, काफ़ी कम किस्तों में बांट के कराता हूँ। तो अभी आप एडमिशन ले सकते हैं, ताकि अगली वैकेंसी एम्स की भी आने वाली है, तो उसमें भी एलिजिबल हो जाए। एमआरटी का कोर्स 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कोर्स में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो एमआरटी में भी अभी हमने बैच अनाउंस किया, उसमें भी 7-8 सीटें हैं, आप लोग डिले कर रहे हैं। बाद में जब वैकेंसी में सीटें खाली जा रही है एमआरटी की, है ना, क्योंकि बच्चे नहीं एलिजिबल। इस बार भी देखो ना, इतनी वैकेंसी थी, बच्चे नहीं एलिजिबल हुए। तो आप अरविंद फाउंडेशन का, मेरा गाइडेंस का हमेशा ध्यान रखें। और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है ऑफिशियल स्टाफ का, पटना ऑफिस का 8595851224 है, और दिल्ली ऑफिस का कितना है, 9870504310। आप किसी भी गाइडलाइन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अननेसेसरी, कोई भी गलत कमेंट्स आप यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, जो भी जेन्युइन कमेंट्स डालेंगे मैं उसका आंसर करूंगा। और आप 10 दिन वेट कीजिए, हमारे सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं इसके कोर्स मटेरियल तैयार करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नोट्स, है ना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले अरविंद फाउंडेशन के कोर्स और नोट्स का। और लोगो आप देख रहे हैं, अरविंद फाउंडेशन का यही लोगो है, ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो यही पहचान है अरविंद फाउंडेशन के लोगों का। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोग के साथ है। और एम्स का भी रिजल्ट 2-4 दिनों में आने ही वाला है बस, है ना। इसमें पे लेवल 2 से लेके पे लेवल 5 तक की सारी वैकेंसी है, तो ये भी एक पॉजिटिव है कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ना। इसमें आपको टाइम मिलेगा 1-2 महीना पढ़ने का, इतना एम्स की तरह नहीं कि तुरंत 20 दिन में एग्जाम हो जाएंगे। इसमें 2 मंथ्स मिलेगा टाइम, तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, वेट करना है। नोट्स जब तक मैं लॉन्च कर दूं, दोबारा बता दूंगा आपको 8-10 दिन में कि हाँ आप यू कैन परचेज कोर्स, एंड काफ़ी रिजनेबल प्राइस रहेगा, जैसे एम्स में भी रहा है ना। डोंट वरी अबाउट मनी। तो अरविंद फाउंडेशन चैरिटी करते आई है, और आप लोग को मार्गदर्शन करते आई है, तभी हजारों बच्चे लास्ट ईयर भी लगे सभी एम्स में, सफदरजंग में लगे, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगे, है ना, एसएससी में लगे, सभी सीजीएचएस हॉस्पिटल में। अभी एसएससी के लिए भी हम लोग फर्स्ट एड का बैच चला रहे हैं, अभी अपकमिंग वैकेंसी जो है मई में, अप्रैल मई में, और उसके लिए तो आप वो भी अभी बैच चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी टाइमली कोर्स करना है, बस मेरा सजेशन एक ही रहता है कि टाइमली कोर्स करो, है ना। चलो, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी यू, ओके, थैंक यू।